एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इंटेलिजेंस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में जो है मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, तो आपको जो है वो उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, डैश इंटेलिजेंस टेस्ट एसेस अ वाइड वैरायटी ऑफ मेंटल एबिलिटीज। फर्स्ट है आईक्यू, सेकंड स्पेशल, मल्टीपल, जर्नल। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट एसेस अ वाइड वैरायटी ऑफ मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ विशलर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। न्यूरलिस्टिक इंटेलिजेंस, आइकॉनिक मेमोरी एंड epidemic imaginary ability to deal effectively with the environment, special and kinesthetic abilities। ठीक है, तो विस्लर की डेफिनेशन की बात करें इंटेलिजेंस की, तो जब हमने इंटेलिजेंस चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो विस्लर की डेफिनेशंस थी उनमें उन्होंने कहा था कि एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, which of following is the one of Gardner type of intelligence, executive in skills, ethics, music, creativity। तो 8 टाइप्स ऑफ जो आपकी इंटेलिजेंस थी उनकी बात गार्डनर करते हैं, तो उसमें जो आपकी कंसीडर है वो आपकी म्यूजिक इंटेलिजेंस है। ठीक है, द टर्म जी फैक्टर रिटन बाय नीजर्स रेफर्स टू जनरेशन फैक्टर, जनरल एबिलिटी, गार्डनर फैक्टर्स, ग्रुप फैक्टर्स। तो जो हमने ग्रुप फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी की थी आपकी, उसमें हमने देखा था एक फैक्टर था आपका जी फैक्टर, सेकंड वन था आपका एस फैक्टर। तो जी फैक्टर जो था वो आपकी जनरल एबिलिटीज थी। ठीक है, तो जो एस फैक्टर था वो आपकी स्पेशल एबिलिटीज थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो जी फैक्टर होगा आपका जनरल एबिलिटीज। ठीक है, IQ may be defined as तो MA upon CA into 100, CA upon MA into 100, MA upon 100 into CA, MA into 100 upon CA। तो आपकी जो IQ होता है वो आपकी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। तो फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट होगा। द एवरेज 12-year-old चाइल्ड हैज़ अ मेंटल एज इक्वल टू। तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपका कि जो मेंटल एज होती है उसको कैलकुलेट हम किस बेसिस पे करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट पे। ठीक है, कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे हम बच्चे की जो है वो इंटेलिजेंस जो मेंटल एज होती है वो बताते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक बच्चा जो है वो 12 साल का है तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको 12 आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा है एवरेज चाइल्ड, मतलब ना तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है, जीनियस है मतलब, और ना ही वो जो है वो आपका जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो है। ठीक है, तो अगर एवरेज होगा उसका IQ लेवल तो उसकी जो मेंटल एज होगी वो भी सेम होगी। अगर वो जीनियस होता तो उसकी मेंटल एज जो है वो 12 से ज़्यादा हो सकती थी, और अगर वो स्लो लर्नर्स होता तो उसकी जो मेंटल एज थी वो कम हो सकती थी 12 से, लेकिन वो एवरेज चाइल्ड है तो इसीलिए उसकी जो मेंटल एज है वो आपकी 12 ही आएगी। ठीक है, नेहा हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 8 एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 10, नेहा IQ इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा मेथड है, आप दो जो ऑप्शन है उनको हटा सकते हैं, क्योंकि नेहा जो है उसकी मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, दैट मीन्स वो एक स्लो लर्नर है। ठीक है, तो MA अपॉन CA इंटू 100, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे मेंटल एज 8, क्रोनोलॉजिकल एज 10। ठीक है, 100, 800 अपॉन 10 इज इक्वल टू आंसर आएगा आपका 80। ठीक है, तो ये आएगा 80। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी दैट देयर आर डैश डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो आपके 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात जो है वो की है। ठीक है, which is the characteristics of intelligence? It is a general mental adaptability, it is a knowledge, it is a skill, it is a memory। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, it is a general mental adaptability। ठीक है, what is the monarchic theory of intelligence? Intelligence belong to a certain group which are not related to each other. Intelligence is a single unit to solve all the problem. Intelligence is composed of highly independent फैसिलिटीज। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ G एंड S फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इंटेलिजेंस इज अ सिंगल यूनिट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ठीक है, विच आर द 3 डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू GP गिलफर्ड्स? ऑपरेशन, मटेरियल, प्रोडक्ट्स।
कॉग्निशन, मेमोरी एंड कन्वर्जन थिंकिंग, फिगर कंटेंट, सिंबॉलिक कंटेंट, सीमेंटिंग कंटेंट, यूनिट, सिस्टम एंड क्लासेस। तो जो आपकी जेपी गिलफर्ड की थ्योरी है वो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग जेपी गिलफर्ड की थ्योरी को भी देखेंगे। तो उसके अलावा हमारी जो आपके थॉर्नडाइक थी उनकी थ्योरी को भी देखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑपरेशन, मटेरियल और प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय जेपी गिलफर्ड, E.L. थॉर्नडाइक, डेविड विस्लर या L.L. थर्स्टन। तो जो आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी वो दी गई है आपकी L.L. थर्स्टन के द्वारा, ठीक है। हु गिव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? हॉवर्ड गार्डन, थॉर्नडाइक, स्पेयरमैन, गिलफर्ड। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो आपकी दी गई है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, जिसमें उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। Intelligence is a global or aggregate capacity of man to think rationally, act purposefully, and deal effectively with the environment. Who give these definitions? David Whistler, James Ross, William James, Wirt। तो बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपके वर्डिंग्स होती है उसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका विस्लर होगा, क्योंकि विस्लर ही कहते हैं कि वो अच्छे से अपने इन्वायरमेंट के साथ डील करेगा। द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके थॉर्नडाइक थे उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो है आपकी कौन सी? कंक्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस? 110 से 119, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 90 से 109, ठीक है। ये आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं कि नॉर्मल जो आपकी IQ है वो कितनी रेंज में आता है, ठीक है। 2 फैक्टर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद स्पेसमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, स्किनर और स्किनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा स्पेसमैन। स्पेसमैन ने जो है वो आपकी 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 2 मतलब मेंटल एबिलिटीज की बात की थी, एक था G फैक्टर और दूसरा था स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, मतलब स्पेशल फैक्टर। डैश इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसर्न द फीलिंग एंड इंटेंशन ऑफ others, while dash intelligence is the ability to understand one's own feeling and motivation। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो गार्डनर की थ्योरी है, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उसमें से एक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इंटरपर्सनल होगा और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग जो है वो दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और इंट्रापर्सनल मतलब खुद की जो फीलिंग्स है आपको उनको जो है वो आपकी एक तरीके सेल्फ विजुअलाइजेशन की बात की थी, ठीक है। तो पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस और आपका पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, जिसको कि आपका इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल जो है वो आपके कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर पॉजिटिवली रिलेटेड, नेगेटिवली रिलेटेड, नॉट रिलेटेड विद ईच अदर्स, टू क्रिएटिव एटलीस्ट वन नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ चीज एसेंशियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका पॉजिटिवली रिलेटेड होगा, ठीक है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय हुम, ठीक है, MC डूगल, टर्मन, विनेट, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था वो आपका डेवलप किया था विनेट, ठीक है, 905। इन रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द मैट्रिक्स यूज फॉर अडल्ट इज कॉल्ड कलर मैट्रिक्स, कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, अडल्ट प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। तो जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर इंटेलिजेंस में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो होते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका इंटेलिजेंस अडल्ट के लिए यूज होता है वो आपका स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और जो बच्चों के लिए यूज होता है वो आपका कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इज डैश टेस्ट, ठीक है। तो पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट, तो आपका कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। हु प्रपोज द सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? L.L. थर्स्टन, विनेट, थॉम्सन और स्पेसमैन। तो सैम्पलिंग थ्योरी जो थी वो आपका क्रिटिसिज्म था कौन सी थ्योरी का? 2 फैक्टर्स थ्योरी का, जो कि आपकी प्रपोज्ड की थी थॉम्सन के द्वारा, ठीक है। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय MC डूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। तो बहुत से कंफ्यूज होते हैं मल्टी फैक्टर्स थ्योरी के लिए। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी का जो श्रेय जाता है वो था आपके थॉर्नडाइक एंड गिलफोर्ड को जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका थॉर्नडाइक करेक्ट होगा, और किस तरीके से जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हु गिव द मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस बाय द हेल्प ऑफ IQ? तो फर्स्ट टाइम किसने दिया था? तो वो है आपका ऑप्शन C, स्टर्मन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि कौन सी थ्योरी है आपकी इंटेलिजेंस की जिसको आपकी मोनार्किक थ्योरी भी कहा जाता है?
ठीक है, कौन सी थ्योरी है कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सी थ्योरी को, इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी को जो है वो आपके इलेक्टिक ELECTIC इलेक्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी थ्योरी है इंटेलिजेंस की जिसकी आपको इलेक्टिक ECLECTIC इलेक्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि किसने सबसे पहले जो है वो आपका वर्ड मेंटल क्वेश्चन जो है वो यूज किया था। ठीक है, वर्ड मेंटल क्वेश्चन। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ट्रायआर्किक थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस की वो किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है। ठीक है, ट्रायआर्किक थ्योरी जो हमने डिस्कस की है लास्ट टाइम, तो वो आपने बतानी है कि ट्रायआर्किक थ्योरी जो है वो आपकी किसके द्वारा जो है वो आपकी प्रपोज्ड की गई है इंटेलिजेंस की। और लास्ट क्वेश्चन है एनार्किक थ्योरी, एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो आपकी किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके जो आंसर्स हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए होगी रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, यू कैन मेल मी ऑन माय ईमेल ID और मैसेज कर सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।